नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सीधे रुक करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं। इंटरैक्टिव सेशन है और आर्थिक लिहाज से यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योग और व्यापार की नगरी और पूरे देश की एक तरह से इंडस्ट्रियों की आत्मा जहां बसती है, ये हमारी एक तरह से उसकी राजधानी व्यापार व्यवसाय की मुंबई, और मुंबई की आज की इस इन्वेस्टर्स खास करके इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से एमपी के रोड शो के इस कार्यक्रम में माननीय अग्रवाल जी, मुकुंदन जी, सुब्रमण्यम जी, गोयनका जी, मैडम चौहान, हमारे पीएस और एसीएस उधर बैठे हैं साथ में। इस अवसर पर पूरे इस उद्योग जगत के विभिन्न गणमान्य अतिथिगण, अभी गोयनका जी ने बहुत अच्छे से अपने अनुभव भी बताया, ग्रेसिम की इंडस्ट्री के माननीय अग्रवाल जी ने भी अपने प्रारंभ से मध्य प्रदेश के रिश्ते को रेखांकित किया है, उनने अपनी बात रखी है। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ एक तरह से इस समिट में आने के साथ। मध्य प्रदेश की बात अगर प्रारंभ करें तो हमारी देश की संस्कृति से जोड़ करके किस्सा ध्यान में आता है। किस्सा तो क्या है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय को प्रारंभ से किस रूप में देखा गया है। हम सब जानते हैं कि अगर ईसवी सन की बात करें तो यह ईसवी सन मोहम्मद ईसा मसीह जी के जन्मदिन के साथ जुड़ता है। 2024 चल रहा है। हिजरी संवत मोहम्मद साहब ने शरीर छोड़ा तो हिजरी संवत की गिनती आती है। अर्थात ये हम जो अपनी तारीख प्रारंभ करते हैं, वो तारीख कोई न कोई के जन्म से, कोई के शरीर छोड़ने अर्थात मृत्यु से जुड़ती है। और भारत की परंपरा क्या है? भारत की परंपरा है जैसे विक्रम संवत है, तो ये हमारी संवत की परंपरा है। लेकिन संवत को प्रारंभ करने की परंपरा में मेन बात व्यापार व्यवसाय से जुड़ी है, इसलिए मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि विक्रमादित्य ने जब अपना सुशासन स्थापित किया, विदेशियों को भगा करके शकों को परास्त करने के बाद, तो हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय से पूरे दुनिया का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। दुनिया में हम समर्थ कैसे हैं, ये उस समय का उदाहरण था कि उनने, जैसे उज्जैन उनकी राजधानी मानी जाती थी, तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव आज भी उस स्थान का एक नाम है। लेकिन भगवान का नाम ऋणमुक्तेश्वर मतलब ऋण से सभी को मुक्त करना, कर्ज से मुक्त करना। तो उनने अपने पूरे भूभाग में, ऐसा कहते हैं उनका के शासनकाल भी उनका हिंदू कुश से आगे रोम की बॉर्डर तक उनका अपना हिस्सा था। तो सारे लोगों से कहा कि जिसके भी पास जो भी कर्जा हो इस देश के अंदर रहने वाले लोगों पे, वो कर्जदार भी और कर्ज देने वाले भी दोनों आए हमारे पास, और जितना भी कर्जा किसी का भी किसी पे भी है, वो सारा कर्जा राज शासन उसको चुकाएगा। तो शासन ने उन सारा कर्जा सबका, यानी एक भी व्यक्ति कोई कर्जदार नहीं होना चाहिए, सारा ऋण मुक्त होना चाहिए। जितना इतना सामर्थ्य जिसके पास, ये भी आधा बता रहा हूं। आधा ये कि आज के हिसाब में आप अपने बही दस्तरे ले आइए, रिकॉर्ड ले आइए, सारा पैसा आप ले जाइए। जो साहूकार है वो अपना पैसा ले जाएंगे, जो ऋण जिन पे सिर पे था उनके सिर पे से ऋण हट जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी और आधी बात ये थी कि ये तो हमने कर्जा मुक्त किया, लेकिन उतना ही धन और ले जाइए कि दोबारा किसी पे कर्जा ही नहीं हो, सब कर्ज मुक्त रहे। ये उनकी मूल अपनी भावना। इस भावना में सार क्या छिपा है वो हम सब समझ सकते हैं कि शासन करने का मतलब शासन केवल कलेक्शन करके अपने खुद को समर्थशाली कर ले, इससे बात नहीं बनेगी। शासन के सुशासन के दृष्टिकोण में हर एक व्यक्ति समृद्ध बने, सामर्थ्यशाली बने, और हमारे अपने धन के ऊपर जितना प्रभाव होगा, लेकिन धन के आधार पे भी दुनिया चलती है। उस सुदर्शन को दिखाने का प्रयास ये भारतीय संस्कृति बताती है कि शासन की व्यवस्था में शासन सामर्थ्यशाली होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, और समर्थ होने के पीछे उसका उदात्त भाव भी होना चाहिए, उसका संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को
सुव्यवस्थित तरह से चलाने के लिए। इसलिए आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के। हमने विक्रमादित्य को तो नहीं देखा है, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि 10 साल से बहुत छोटे से समय के अंदर कितने अच्छे प्रकार से सभी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देते हुए अपने सामने कभी कोई कल्पना कर सकता है कि हमारा 5वां मुकाम आ जाएगा और अब हम तीसरे मुकाम की तरफ जा रहे हैं, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे लिए कितने कष्ट थे, भारतीयों को अपने आनंद से बात करने के पहले भारतीय होने पे भी गर्व होने में 2 बार विचार करना पड़ता था। ये भारतीयों का स्वाभिमान लौटाना, और दुनिया में हमारे इस व्यवस्था में क्यों हम किसी पे निर्भर रहेंगे। सैन्य सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, दुनिया के बड़े बड़े रोड के फोटो देख करके हम खुश होते थे। कितना अच्छा लगता कि वर्ली से अभी अब बॉम्बे के अंदर, समुद्र के अंदर अभी हमने हमारे लोगों को समर्थ बनाते हुए यहाँ हमने कनेक्टिविटी प्रारंभ कर दी। कितना अच्छा लगता है कि अब हम अपने देश से न केवल देश के अंदर के समर्थ या सुरक्षा की बात करते हैं, बल्कि भूटान जैसे मामले को लेकर डोकलाम में भी चीन को घुटने के बल ला देते हैं। ये हमको कितना अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा ये देश, न केवल हमारे देश के लोग सुरक्षित है, बल्कि हमारे पे विश्वास करने वाले अड़ोसी पड़ोसी भी हम पे भरोसा करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज चूंकि वो विषय और भटकेगा, कहीं और जाने के बजाय आप सब लोग, मध्य प्रदेश देश का दिल माना जाता है, और देश के दिल में, जैसे मैंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री का भी हम सबके ऊपर सरपरस्ती है, और मध्य प्रदेश ने तय किया है कि हमारे सभी सेक्टर के अंदर जो भी व्यापार व्यवसाय के लिए आएंगे, उन व्यापार व्यवसाय में केवल उनका भला नहीं है, मध्य प्रदेश की प्रगति भी है। और मध्य प्रदेश की प्रगति हो, आपके भला हो, इसमें भारत माता की प्रगति, पूरा देश ऐसे सारे व्यवस्थाओं के लिए तो इंतजार कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इनके अंदर की कठिनाइयों के लिए हमने निर्णय किया है, उसके लिए हम सब प्रकार के समाधान करने के लिए तत्पर है। और कुल मिलाकर के कितने सारे सेक्टर है, सभी सेक्टर में, क्या शिक्षा, क्या चिकित्सा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, या माइनिंग का सेक्टर, मध्य प्रदेश में टूरिज्म के लिए कितनी अच्छी बात बताई, एनर्जी का सेक्टर, एनर्जी के सेक्टर में भी और भी बहुत सारे प्रकार की संभावना है ऐसे सारे लोगों के लिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ज्यादा बोलना नहीं है, आप लोगों से व्यक्तिगत मिलूंगा तो ज्यादा अच्छे से बात करूंगा, लेकिन बनने के बाद ही हमने अपनी, जो आपने गोयनका जी ने सही कहा है कि फरवरी में हमने अपनी इन्वेस्टर समिट की थी, और हमने कहा इसको रीजनल करेंगे, केवल एक ही जगह करने से फायदा नहीं है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक जो साइज है वो बहुत बड़ी, और अलग अलग सेक्टर में, इसी अभी आपसे कर रहा हूँ 20 तारीख को जबलपुर में हम इन्वेस्टर समिट करने वाले रीजनल सेक्टर में, तो आपके लिए वहां का निमंत्रण भी दे रहा हूँ। आप में से जो जो रोजगार की दृष्टि से हमारे लिए मदद करेगा और आप अपना उद्योग व्यवसाय को बढ़ाएंगे, आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। लेकिन ये भी आश्वस्त करता हूँ कि सरकार के माध्यम से जो जो कठिनाइयां हो सकती है, उसमें सब हल करने के लिए हमने इस बजट में भी गुंजाइश रखी थी। कि ये बात सही है कि हमने अगर कमिटमेंट कर लिया है कि हमको अपनी कोई अनुदान देना है, तो हमको क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कमिटमेंट पे खड़े होंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम 2 रूप से समान आधार पे चल रहे हैं। जो हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं, उनके कौन कौन से कमिटमेंट हमने किए थे और कोई उस कारण से उसमें लंबित हो रहे हैं, पेंडिंग हो रहे हैं, उसको सबको तुरंत दूर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी हमने जिनने मध्य प्रदेश नहीं देखा है, उनको भी आमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कराते हुए, और खास करके मध्य प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर की दृष्टि से, बाकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से अब इतनी अच्छी स्थिति है कि जिसमें बड़ी संभावना है। इस संभावना का आप भी लाभ उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुमूल्य विचारों की सौगात प्रेरणा के रूप में हमारे साथ बरकरार रहेगी। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब आभार ज्ञापित करेंगे श्री चंद्रमौली शुक्ला, व्यवस्थापकीय संचालक, मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम। हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, सब सेक्टर में समान रूप से बड़ी संभावना भी है। और यही कारण है कि हमने अपने बजट में भी इस बात की गुंजाइश दी, और आने वाले समय में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं, और क्षेत्र क्षेत्र के अलग अलग समिट भी करने जा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ रोड शो करके हम बड़े पैमाने पर उद्योग व्यापार की नगरी
मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि आइए मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है, जिसके माध्यम से न केवल इकोनॉमी की दृष्टि से मध्य प्रदेश समर्थ होगा, रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और भारत में कुल मिलाकर GDP बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर संभावनाएं, ये एक ऐसा विषय है जो किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बदलने में सक्षम है। जितना निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई दौरे के दौरान इस सेशन में कई बातें रखी, जिसके मुख्य केंद्र बिंदु रहे इसी साल मध्य प्रदेश में आयोजित हुए इन्वेस्टर्स मीट की, साथ ही साथ भविष्य की रणनीति की बात भी की। जबलपुर में भी इन्वेस्टर्स मीट होगा, जिसको लेकर उन्होंने निवेशकों को निमंत्रण भी दिया। इंटरैक्टिव सेशन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 मीटिंग भी करेंगे और ये 1-to-1 मीटिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगी कि निवेशकों में मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर विश्वास और बढ़े। निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति के साथ साथ प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। 2025 जो उद्योग वर्ष घोषित किया गया है, इस लिहाज से भी यह कार्यक्रम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश, इस टैगलाइन के साथ मुंबई में इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया गया।